प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मगरूर मौलाना की शादी के बारे में बताएंगे। जब उन्होंने अपने आलिम होने पर गुरूर किया तो उनके साथ क्या हुआ, ये सारा वाकया सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये सारा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनको अल्लाह ताला ने बेशुमार इल्म से नवाजा था और लोग भी उनकी बेपनाह इज्जत करते थे। एक बार उन्होंने सफर का इरादा किया और अपने साथियों के साथ आप सफर पर चले गए। आप एक इलाके से गुजरे तो देखा कि ये एक ईसाइयों की बस्ती है। नमाज का वक्त हो चुका था। पानी ना मिलने की वजह से अब तक उन्होंने नमाज अदा नहीं की थी। बस्ती में पहुंचकर उन्होंने पानी तलाश किया, पूरी बस्ती का चक्कर लगाया। उस गांव में केवल ईसाई नहीं बल्कि हिंदू और यहूदी भी थे। सब एक साथ यहां रहते थे। हैरत से उन सबको देखकर वह आगे बढ़ गए। घूमते घूमते वो बस्ती के एक कुएं पर आ पहुंचे, जिस पर चंद नौजवान लड़कियां पानी भर रही थी और एक दूसरे को पिला रही थी। उन लड़कियों में से आपकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो हुस्ने जमाल में सब लड़कियों से अलग थी। उस लड़की को देखकर उनके दिल में उसके लिए शदीद मोहब्बत पैदा हो गई। आप उनकी तरफ आ गए और लड़कियों से मुखातिब होकर कहा, यह किसकी बेटी है? लड़कियों ने जवाब दिया कि ये इस गांव के सरदार की बेटी है। तो उन्होंने कहा कि इसके बाप ने इसको यहां पर काम पर क्यों लगा रखा है, जबकि वो खुद उस गांव का एक सरदार है। वो इसके लिए नौकर भी तो रख सकता है जो इस लड़की की खिदमत करे। तब लड़कियों ने कहा, क्यों नहीं, रख सकता है, लेकिन इसका बाप बहुत समझदार और ईमानदार आदमी है। उनका मकसद यह है कि उनकी बेटी गुरूर से ना जाए। अपने बाप के माल की वजह से कहीं इसको गुरूर ना हो जाए, और जब इसकी शादी हो जाए तो शौहर की खिदमत में कोई कमी ना छोड़े। लड़कियों से ये सुनने की देर थी कि वो वहीं बैठ गए और 3 दिन तक वहीं बैठे रहे। ना कुछ खाने की फिक्र थी, ना कुछ खाते थे, ना कुछ पीते थे, ना किसी से बात करते थे। ऐसी हालत में 3 दिन गुजर गए और जब नमाज का वक्त आता तो नमाज जरूर अदा करते। इनके जो बाकी के लोग थे वो बहुत परेशान थे। 3 दिन गुजर जाने के बाद उनके एक साथी ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया और उनसे कहा, कुछ तो बताइए, आप कुछ तो हम लोगों पर तवज्जो फरमाएं। कहने लगे, मैं अपनी हालत तुमसे कब तक छुपाऊंगा। मैंने जो परसों लड़की को देखा तो उसकी मोहब्बत मुझ पर बेहद गालिब हो चुकी है। अब ये मुमकिन नहीं है कि मैं इस सरजमीन को छोड़ दूं। वो कहने लगे, तुम लोग आगे बढ़ जाओ, अब मैं यहां से नहीं जा सकता। लेकिन वो लोग वहां से जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब उनके आलिम ने उनको हुक्म दिया तो वो वहां से चले गए। लगभग 1 साल का अरसा गुजर गया और सब लोग उनकी गमे जुदाई में तड़पते हुए। फिर एक दिन ख्याल आया कि खबर तो लें और देखें जाकर कि वो किस हाल में है। एक बहुत बड़ी जमात गांव से रवाना हो गई और जिस गांव में वह आलिम थे वहां जाकर उन्होंने लोगों से पूछा कि वो साहिब कहाँ हैं जो यहां पर कुछ दिन से बैठे थे। तो गांव वालों ने बताया कि जंगल में खंजीर को चरा रहे हैं। अल्लाह की पनाह, गांव वालों ने कहा कि साहिब ने सरदार की बेटी से मंगनी करना चाहिए। तो सरदार ने इस बात की शर्त रखी
कि वह अपनी बेटी से साहिब की मंगनी तो करा देंगे, लेकिन उन्हें जंगल में खंजीर को चराना होगा। और साहिब ने हाँ कर दी। चुनाचे अब वह खंजीर में मशरूफ हैं। ये सुनकर उन सभी के गम से कलेजे फटने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। बमुश्किल खुद को संभाल कर उस जंगल में पहुंचे जहां पर आलिम खंजीर को चरा रहे थे। लोगों ने आलिम को देखा तो टोपी लगाए, हाथ में डंडा पकड़े हुए खंजीरों को चलाने में मशरूफ थे। सभी लोग आलिम की ये हालत देखकर वहां से चले गए और अभी बगदाद पहुंचे भी नहीं थे कि सभी लोगों ने क्या देखा कि वह आलिम नहर से गुसल करके निकल रहे थे और बाबा कलमा शहादत पढ़ रहे थे। उस टाइम हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना था और आलिम बाबा कहने लगे कि पाक कपड़ा दे दो, और उन्होंने पाक कपड़े पहनकर नमाज अदा की। सभी लोगों ने पूछा कि बाबा आप तो आना नहीं चाह रहे थे, फिर आपके आने की क्या वजह रही? बाबा कहने लगे कि जब तुम लोग मुझे छोड़कर आने लगे तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, और मैंने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, और अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। लोगों ने कहा कि बाबा मगर आपके साथ जो ये वाकया हुआ है इसका कोई तो मकसद होगा। तभी बाबा ने कहा कि जब हम लोग गांव में दाखिल हुए थे तो तुमने और हमने वहां पर यहूदी सरदारों और भी लोगों को देखा था, तो मेरे दिल में तकबूर पैदा हो गया कि हम तो मोमिन लोग हैं, ये लोग बिल्कुल जाहिल है जो ऐसी वैसी चीजों की पूजा कर रहे हैं। तभी वहां मुझे एक आवाज आई कि तुम खुद पर इतना गुरूर क्यों कर रहे हो? ये सब हमारी ही देन है और हम चाहें तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुमसे ये सब छीनने में। और तभी मेरे दिल में से ईमान का परिंदा उड़ गया और मेरे दिल में उस लड़की की मोहब्बत डाल दी गई। अल्लाह की मोहब्बत बहुत दूर चली गई, क्योंकि मैंने उन लोगों को गुरूर भरी नजर से देखा था, और इसी के चलते अल्लाह ने मुझे ये सबक दिया। और तभी मेरे साथ ये वाकया पेश आया, और फिर मैंने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह से कहा कि मैं कभी दोबारा खुद पर गुरूर नहीं करूंगा, और अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। फिर यूं ही वक्त गुजर गया। एक दिन वो आलम दीन फजर की नमाज पढ़ रहे थे कि बाहर दरवाजे पर कोई शख्स आया और उनसे कहने लगा कि आप जिस लड़की से मोहब्बत करते थे और आप उस लड़की को गांव छोड़कर चले आए हैं, वो लड़की आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं और वो दरवाजे के बाहर खड़ी हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको अंदर बुला लूं। हैरत से उनके पसीने छूट गए और उन्होंने इजाजत दी उस लड़की को अंदर आने की। वो लड़की उनको देखकर जारो कतार रोने लगी। गम से उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। तो वो लड़की कहने लगी, मेरे सरदार, जब तुम गांव से रुखसत होकर चले गए तो मुझे खबर मिली है, और ये खबर सुनकर मेरी भूख, नींद, प्यास सब खत्म हो गई और मुझ पर एक बेकरारी सा छा गई। ना मुझे नींद आती थी, ना मुझे भूख प्यास लगती थी। इसी कश्मकश में एक दिन मेरी आंख लग गई और मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मुझसे कह रहा है कि क्या तुम मोमिन के दीन में आना चाहोगी? अगर दीन में आना चाहती हो तो जिससे मोहब्बत करती हो उसको और उसके दीन को अपना लो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं उस तक कैसे पहुंच सकती हूं और वो कहां है? तो उन्होंने कहा, आंखें बंद कर कर मेरे पीछे आ जाओ। और उन्होंने
मेरा हाथ पकड़कर यहां तक मुझे ले आए और फिर यहां लाकर उन्होंने मुझे आपके हुजरे तक पहुंचा दिया। और आप अब मुझे अपने दीन में ले लीजिए और मैं मुसलमान होना चाहती हूं। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उस लड़की को मुसलमान कर लिया और अपने निकाह में ले लिया। तो दोस्तों, ये थी एक आलिम की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।